मोदी हो, अमित शाह हो, किसी का कार्यक्रम होता है तो पूरे क्षेत्र से, इलाके से बस भर भर के भीड़ जुटाया जाता है। उसके बाद भी हमारे राहुल जी के प्रोग्राम में जितना जनता का उपस्थिति था उसका 25% मोदी जी के कार्यक्रम में नहीं था। अब अपने मुंह मिठुर कहला सुशासन का ही नमूना है, जो निर्वाचन आयोग भी गौण है। कल परसों आप देखे मोकामा में, ये सुशासन की सरकार का नमूना है, सुशासन का ही देन है। जो एक एसआई जो थे दरोगा, उनको मार दिया गया। शिक्षक अभी मौजूद हैं, उस शिक्षक का क्वांटिटी देखिए, क्वालिटी देखिए, और अभी जो सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, जो शिक्षक बहाल किए हैं, दोनों शिक्षक का तुलना कीजिए। जो वो जंगल राज वाला शिक्षक का क्या नॉलेज है और अभी सुशासन राज के शिक्षक का क्या नॉलेज है। जिस समय सरकार हमारी थी, मैंने जितना संस्था का सृजन किया, उत्क्रमित भी की है, तो वो बिल्डिंग, वो संस्था, वो विद्यालय मेरे रीजन का बनाया हुआ है। 1 करोड़ बोल रहे हैं, ये तो 2014 में पूरे भारत के जनता को ठग लिए। 2 करोड़ नौकरी कह के मोदी जी आए। अब जनता थोड़े उतना बुद्धू है। अभी हमारी मौजूदगी जिला कांग्रेस कार्यालय बेगूसराय में है। यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज का जो राहुल गांधी जी का रैली था, क्या कहना चाहते हैं सर? आज का जो राहुल गांधी जी का रैली था, इसमें जो भीड़ दिख रही थी, ये वोट में तब्दील हो पाएगी? सबसे पहले एक चीज आप जान लीजिए, आज हमारे जननायक माननीय राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम आप देखे, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज ने आप जो देखे राहुल जी के कार्यक्रम में, आपको क्या ये लगा जो किसी अन्य विधानसभा से गाड़ी भेज के भीड़ कांग्रेसियों के द्वारा जुटाया गया था? इसमें तो ये पता नहीं चल रहा था, भीड़ बहुत काफी थी। लेकिन आज से कुछ दिन पूर्व या कभी भी किसी भी कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा, मोदी हो, अमित शाह हो, किसी का कार्यक्रम होता है तो पूरे क्षेत्र से, इलाके से बस भर भर के भीड़ जुटाया जाता है। उसके बाद भी हमारे राहुल जी के प्रोग्राम में जितना जनता का उपस्थिति था उसका 25% मोदी जी के कार्यक्रम में नहीं था। क्या कि आप लोग तो न्यूज कवरेज किए, देखे होइएगा। और आपने जो आज का भीड़ देखा, वो भीड़ हम लोग गाड़ी से ढो के नहीं लाए थे। राहुल जी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति और हमारे उम्मीदवार अमिताभ भूषण के प्रति श्रद्धा के साथ लोगों का वहां जुटान हुआ। और जो भी आप देखे उसमें जो भी मतदाता थे, 100 मतदाता कांग्रेस पार्टी का, महागठबंधन का। अच्छा, सुशासन की सरकार कहा जाता है। अभी कुछ ही दिनों में 4 मर्डर हुआ है बिहार में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब अपने मुंह मिठुर कहलाना हो तो कुछ भी कहला सकते हैं। सुशासन की सरकार कौन कहता है? हम आप कहते हैं। हम ये टीवी चैनलों में, मीडिया में ये छाया रहता है कि नीतीश कुमार जी के राज में सुशासन है। हाँ, सुशासन तो देखने को मिल रहा है, सुशासन का ही नमूना है, जो निर्वाचन आयोग भी गौण है। कल परसों आप देखे मोकामा में, ये सुशासन की सरकार का नमूना है, सुशासन का ही देन है। जो एक एसआई जो थे दरोगा, उनको मार दिया गया। ये सब तो सुशासन का देन ही है। इससे बढ़ के सुशासन क्या होगा? वो तो आप लोग को जो 15 साल इससे पहले राहुल, उनका जो सरकार था महागठबंधन का, राजद का, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज था। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक चीज आप देखिए, 15 साल पूर्व जिस राज्य को वर्तमान सरकार जंगल राज्य कहती है, उस शासन में हमारे महागठबंधन की सरकार शिक्षक बहाली का प्रक्रिया निकाला। जो ही शिक्षक अभी मौजूद हैं, उस शिक्षक का क्वांटिटी देखिए, क्वालिटी देखिए, और अभी जो सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, जो शिक्षक बहाल किए हैं, दोनों शिक्षक का तुलना कीजिए। जो वो जंगल राज वाला शिक्षक का क्या नॉलेज है
और अभी सुशासन राज के शिक्षक का क्या नॉलेज है। जिस समय सरकार हमारी थी, मैंने जितना संस्था का सृजन किया, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई एक ऐसा पंचायत चुन के, बेगूसराय जिला के अंदर 7 विधानसभा है और पंचायत तो 200 पार 250 के लगभग है। कोई एक पंचायत चुन के निकाल दीजिए जो किसी पंचायत में जाके ही 2 विद्यालय नया सृजन किया हो। अगर आज के डेट में ये सरकार +2 भी उत्क्रमित भी की है तो वो बिल्डिंग, वो संस्था, वो विद्यालय मेरे रीजन का बनाया हुआ है, न कि खुद बना के कुछ किया है। अच्छा, वादा कर रहा है एनडीए का जो संकल्प पत्र निकला है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देंगे हम लोग युवा को, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये वादा पर भरोसा किसने किया? ये वादा तो आज कोई 50%, 1 करोड़ बोल रहे हैं। ये तो 2014 में पूरे भारत के जनता को ठग लिए। 2 करोड़ नौकरी कह के मोदी जी आए थे सत्ता में। वो सालाना तो छोड़ दीजिए, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं जो कि ये बताइए कि 2014 से लेके 25 11 साल हुआ, 11 साल में 2 करोड़ वैकेंसी हुआ। 2 करोड़ सालाना कह के आए थे, लेकिन हम 11 साल में पूछ रहे हैं 2 करोड़ की बहाली किए हैं अभी तक? तो जो 11 साल में 2 करोड़ बहाली नहीं कर पाए, वो अब 1 करोड़ कहां से करेंगे? अब जनता थोड़े उतना बुद्धू है, जनता सब समझ रही है। अगर जनता नहीं समझती तो आज आपको वहां लाखों की संख्या में जब सैलाब देखने को नहीं मिलता। अच्छा, कहना है उनका कि संकल्प पत्र जैसा कि उन्होंने दिया है कि हर एक जिला में रोजगार के लिए फैक्ट्री खोला जाएगा, इस पे क्या करना चाहते हैं? अच्छा, कोई वस्तु निर्माण हो, कोई कार्य, किसी भी चीज से संबंधित फैक्ट्री खोला जाता है, वो घोषणा कर सकते थे। जैसे हमारे सत्ता में, हमारे शासनकाल में बेगूसराय का ही नमूना लीजिए, फर्टिलाइजर हो, रिफाइनरी हो, जो कुछ भी हो, किसी भी चीज का फैक्ट्री खोला गया तो ये एनडीए घोषणा कर दे जो बेगूसराय में किस चीज का फैक्ट्री खोले। बेरोजगारों का फैक्ट्री, बेरोजगारों का तो फैक्ट्री उनका चालू है। अभी कहने का मतलब है कि फैक्ट्री, बेरोजगार का फैक्ट्री खोले हैं, युवा बेरोजगार हो रहा है उससे, यही फैक्ट्री उनका है, उनका तो फैक्ट्री चालू है। अब कैसा फैक्ट्री खोलेंगे? बेरोजगारी का फैक्ट्री वो हर जिला की, हर पंचायत में खोले हुए हैं। अच्छा, वो तो दावा कर रहे हैं कि पेप्सी प्लांट खोले हुए हैं, फर्टिलाइजर को स्टार्ट किए हैं फिर से, इस पे क्या कहना चाहते हैं? एक चीज बताइए, जो फर्टिलाइजर, जहां हमारे राज्य में फर्टिलाइजर चालू हुआ, रिफाइनरी चालू हुआ, वहां आप हमको बर्फ फैक्ट्री से तुलना कीजिएगा। बाघ का बच्चा को जो गिदर से धमकी दिलवाइएगा तो क्या बाघ का बच्चा गिदर से डराएगा? तो बेगूसराय देखा, जिस दिन जिला बना उससे पूर्व से लेकर अभी तक, जिला बनने से पूर्व में जिस जिला में रिफाइनरी खुल गया, फर्टिलाइजर खुल गया, उतना बड़ा लोहा का पुल गंगा सेतु पर बन गया, उस जिला को आप बर्फ फैक्ट्री दिखा रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्य है। बेगूसराय की जनता इतना बुद्धू नहीं है। अच्छा, दावा कर रहे हैं अमित शाह कि यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है सीएम सीट की, और ऊपर में केंद्र में पीएम सीट की तरह, इस पे क्या कहना चाहते हैं? 1 सीट हुआ और भूल गए, उनका बेटा जिस सीट पर है वो तीनों सीट को रिजर्व कर लेते तो अच्छा था। वैकेंसी इस सीट की उनके पिताजी का है, पीएम का सीट और सीएम का सीट अमित शाह जी के पिताजी का नहीं न है। राजतंत्र नहीं चल रहा है, जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, प्रजातंत्र है। उस सीट का वैकेंसी कब निकलेगा, उस सीट खाली कब होगा, ये तो हमारे देश के जनता मालिक जानेंगे। यही तो अधिकार है लोकतंत्र में। फिर वो तानाशाह की तरह कैसे कह सकते हैं जो उस सीट का वैकेंसी नहीं है? वो होते कौन है उस सीट का वैकेंसी निकालने वाले? उस सीट का तो वैकेंसी जनता निकालेगी।